हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ऐसी टॉपिक पे है जिस टॉपिक पे सबको प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट हार्ड नहीं था, किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्या हम लोग के साथ अन्याय होगा या फिर सबको मार्क्स सही मिलेंगे। आखिर आरबीआई ये शिफ्ट वाले एग्जाम क्यों कराती है। इन सारी बातों के जवाब देने के लिए आज मैं फिर इस वीडियो के साथ बन चुका हूँ। डेली कोई ना कोई वीडियो आ रही है, सारे बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। और इंतजार भी क्यों ना करें, क्योंकि एग्जाम जो मन से दिया है और मुझे लगता है हर बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। आखिर नॉर्मलाइजेशन से फायदा किसको है, नुकसान किसको है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आशुतोष और मैं आज आप लोग को बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट का बच्चों का जो पेपर था वो तो लगभग मेरे ख्याल से इजी था, क्योंकि जब बच्चों ने मैं जिस सेंटर पे गया था, जब बच्चों ने बाहर निकला तो सबके मुंह पे एक अलग ही खुशी थी कि पेपर बहुत इजी आया है। मैं 110 करके आई हूँ, मैं 118 करके आई हूँ, मैं 115 करके आई हूँ। कोई ऐसा बच्चा मुझे नहीं लगा कि जो कहा कि हाँ मेरा 90 ही हुआ और टाइम की वजह से मेरा मिस हो गया। ऐसा कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चन आना और आप लोगों को टाइम लेना, ये तो फिर दिक्कत है ना। जितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग और इन सब क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। तो सारे बच्चों ने 110 115 किया। फर्स्ट शिफ्ट इजी था। सेकेंड शिफ्ट जब बच्चे गए तो वहां पे बच्चों ने बोला कि 105 क्वेश्चन किए, 106 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन करके आए हैं। लेकिन ये नहीं बोला कि हार्ड था, ऐसा बोला कि थोड़ा टाइम कम था। लेकिन जब थर्ड शिफ्ट की बारी आई, बच्चों ने मतलब ऐसा बोला कि मेरा 80 ही हो पाया, मेरा 70 ही हो पाया, मैंने तो अभी 100 101 किया है। इतना ही उसमें भी गलत है, क्योंकि जो भी शिफ्ट थी इतनी लंबी शिफ्ट थी, थर्ड थर्ड वाली। तो बच्चों को बहुत डाउट था कि आखिर ये जो शिफ्ट वाइज जो हुआ है, आखिर नॉर्मलाइजेशन किस में होगा, और होगा तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे और जो रॉ मार्क्स होंगे वो कितने घटेंगे। पहली बात तो ये, पैनिक मत हो। रॉ मार्क्स किसी का भी, जिसका भी ऐसा लग रहा है कि मैंने 105 क्वेश्चन किए हैं, मेरा 105 नंबर मिलेगा, आप बिल्कुल गलत हो। नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आप शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप लोग किसी भी मार्क्स पे भरोसा मत करो, किसी भी मार्क्स पे भरोसा मत करो। और रिजल्ट का वेट तो सबको है, आपको भी हमको भी। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, एक महीने बाद भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जैसे रेलवे का एग्जाम देके आप लोग फंस जाते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता, वैसे ही आरबीआई भी है, हम लोग एग्जाम देके फंस गए और हमको कोई टेंशन नहीं है कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर ऑर्गेनाइजेशन में किसके मार्क्स घटेंगे और किसके मार्क्स बढ़ेंगे। शिफ्ट पहले कंपेयर करते हैं, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड। अगर शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किया जाए तो शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 जो था वो हार्ड था। और ये नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, ऐसा नहीं है पूरे पेपर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा या फिर कुछ भी। मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 नंबर में, 5 नंबर 6 नंबर इतना ही बढ़ेगा। 10 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है यार। 10 नंबर कैसे बढ़ा देंगे किसी का। तब तो जो बच्चा मेहनत करके इतना क्वेश्चन किया है, उसमें उनकी गलती थोड़ी है कि आप पेपर इजी बनाए हो। वो तो गलती आपकी है ना कि आप पेपर इजी बनाए, बच्चा कर लिया। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपका मार्क्स मान लेते हैं रॉ 90 है, 90 मार्क्स आपका रॉ है, और आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आपके मार्क्स 5 नंबर घटा दिए जाएंगे, आपका हो जाएगा 85। और अगर आप सेकेंड शिफ्ट के बच्चे हो तो आपका मार्क्स 93 94 हो जाएगा। तो मार्क्स में डिपेंड मत रहो। अब कंपेयर करते हैं शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड का जब देखेंगे, और शिफ्ट सेकंड में अगर आपके मान लीजिए 90 मार्क्स और शिफ्ट थर्ड में आपने 90, दोनों में 90 90 किया है, तो जो शिफ्ट थर्ड वाला था उसका आपका हो जाएगा 95 मार्क्स। और लेकिन जो शिफ्ट सेकंड वाला है उसका फिर घट के 85 ही हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट थर्ड सच में लंबी था। और कंपेयर अगर शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट थर्ड की करेंगे तो इसमें भी शिफ्ट थर्ड ही वो है। तो सबसे इजी जो शिफ्ट था, सारे बच्चों पूछा कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था। तो सबसे इजी शिफ्ट था शिफ्ट फर्स्ट, और सबसे हार्ड शिफ्ट था, हार्ड नहीं था, लंबी शिफ्ट था शिफ्ट थर्ड। तो नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। देखो अगर आप लोगों ने अच्छा किया हो तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आपका पेपर इजी था, मैं माना आप 115 करके आए हो, अगर आपका 10 मार्क्स घटा दिए तो 105 होगा ना यार।
तो सिलेक्शन तो वैसे भी आपका है, तो आप फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। और सामने वाला मान लीजिए जिसका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो 90 करके आया है, अगर उसका 10 बढ़ भी जाएगा तब भी तो वो आपके बराबर नहीं आ रहा है, तब भी तो वो आपके बराबर नहीं आ रहा है। तो आगे तब भी तो आपको तो इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कम हो जाऊंगा, छट जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा क्योंकि आप तब भी ज्यादा मार्क्स ही पाए होगे, नॉर्मलाइजेशन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो बच्चे मान लीजिए थोड़े मोड़े पीछे होते हैं और शिफ्ट होते हैं तो वो थोड़ा कवर कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया उसको भी ध्यान में रखिए। और जिन बच्चों ने एग्जाम अच्छे से दिया है, मैं एक पोल लगाऊंगा, अगर नहीं लग पाता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक पोल लगाऊंगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, आप जितने नंबर का किए होंगे आप मुझे उतना नंबर बताइएगा, और हो सके तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो हम सब मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे।